नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से एक नए संवाद को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। शायद आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगे सुनकर। तो बातें कुछ ऐसी हैं कि अच्छा बोलना किसी के मन को छू जाता है, और जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो अच्छा तभी बोल पाते हैं जब हम अच्छा सोचते हैं। तो बेसिकली शब्द जो निकलते हैं वो अच्छा सोचने का फल है। इसके लिए किसी चीज़, किसी व्यक्ति को अच्छा होना पड़ेगा, ये एक साधारण सी बात है। लेकिन जब हम किसी के बुरे चीज़ को या किसी के व्यक्ति के बुराई को भी हम अच्छे नज़रिए से देखते हैं, पॉजिटिव साइड को देखते हैं या बोलते हैं उसके बारे में, तो बोलते तो तभी हैं जब अच्छा हम सोचते हैं, अच्छा नज़रिया रखते हैं उसके बारे में। तो उस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं है कि अब पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं और आदमी बुरा है तो हम उसके बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको मतलब प्रशंसा कर रहे हैं उसकी बुराइयों का। ऐसा नहीं है। तो इस बारे में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम उस स्थिति में चलते हैं जो कि मैं भगवान से जोड़ के इसको देखना चाहूँगा। तो भगवान श्री राम जब अपना वनवास काटने जंगल गए थे और वो पंचवटी नाम के स्थान पर अपना जीवन भाई लक्ष्मण और पत्नी माता सीता के साथ व्यतीत कर रहे थे सकुशल। तो उस समय की दो स्थितियाँ मैं रख रहा हूँ। तो पहली स्थिति तो ये है कि जब वन में सुपर्णखा आती है जो कि रावण की बहन है, जैसा कि हम सब लोग को मालूम ही होगा। तो सुपर्णखा क्या करती हैं कि भगवान श्री राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उन पे सुपर्णखा मोहित हो जाती हैं और भगवान श्री राम को यही कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान श्री राम मना कर देते हैं और उनके बार बार मना करने के बावजूद वो जिद करने लगती है। तो फिर बात को टालने के लिए भगवान श्री राम क्या करते हैं कि उनको वो लक्ष्मण जी के पास भेज देती हैं। फिर सेम बात लक्ष्मण जी से होती हैं उनकी सुपर्णखा की। तो लक्ष्मण जी भी मना कर देते हैं और वो बोलते भी हैं कि ये मेरे हित में नहीं है, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, आप किसी योग्य पुरुष के पास जाइए और उनसे विवाह कीजिए। क्योंकि लक्ष्मण जी भी शादीशुदा होते हैं तो ऐसी बातें करना स्वाभाविक है अच्छे व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसा करना सुपर्णखा को ठीक नहीं लगता है। वो खुद को अपमानित महसूस करती हैं कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उनका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं वो दोनों। तो वो बहुत अपमानित हो जाती हैं और साथ दुखी हो जाती हैं, और दुखी होने के कारण क्या होता है कि माता सीता को वो इसका कारण मानती हैं और वो उनको कुछ भला बुरा कहती हैं और अपमानित करती हैं, अपमानित जैसे शब्दों से उनको संबोधित करती हैं। तो लक्ष्मण जी को अत्यंत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और गुस्सा इतना बढ़ जाता है उनका कि लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि उनके नाक काट देते हैं गुस्से में। और जब नाक कट जाता है सुपर्णखा का तो सुपर्णखा, अब इस बात को आप इस तरह लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और उस बात को आप बहुत ही गौरवान्वित तरीके से महसूस करते हैं अपने लिए और बहुत ही मजबूती से रखते हैं उस बात को
किसी तरह, और वही वो रख रही थी। उनको लग रहा था कि मेरे सौंदर्य के प्रति ये दोनों मोहित हो जाएं और ऐसा कुछ हो जाए इन दोनों के लिए और विवाह के लिए राजी हो जाए। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टे उनका और नाक ही चला गया। तो आप अगर उस स्थिति में होते तो क्या करते? आप भी बौखला जाइएगा। आपके पास से कोई ऐसी चीज़ का चला जाना जो आपको बहुत प्रिय है, तो आप भी बौखला जाती। तो अपने कटे हुए नाक के साथ वो रावण के पास जाती हैं, जो कि उनका भाई है, और सारा बात विवाद संवाद उनको सुनाती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ उन्होंने किया। लेकिन रावण जो है, उनको ये देखना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ, या जब हो गया तो उसको और भी मतलब सॉल्यूशंस थे। अपमान का बदला अपमान, तो उसके हिसाब से ठीक लगा उसको, और वो भी काफ़ी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर उसके रिलेटिव को दुख पहुंचाया जाए, वो भी एकदम प्रिय हो, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। जो भी रावण के साथ भी हुआ, तो रावण ने एक माया रची जिसमें मारीच का सहयोग रहा, और वो सोचा कि ऐसा ऐसा करेंगे जिससे वो लोग भी अपमानित महसूस करेंगे और उनको भी सबक सिखाया जाएगा कि मेरी बहन के साथ ऐसा करने से उनको ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मारीच का किस्सा ये है कि वो तो भगवान श्री राम को मानता था, जानता था, बहुत प्रेम करता था उनसे, और एक तरह से कह लीजिए कि वो उनका भक्त ही था। लेकिन इस कार्य को करने के लिए वो तैयार इसलिए हुआ कि बात जब यहाँ तक बढ़ गई, रावण ने कहा कि तुमको उधर भी मरना है और नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। तो मारीच सोचा कि चलो भगवान के हाथ से मरना उचित होगा, तो इस वजह से उनको ये करना पड़ा। और श्री राम भगवान, हालांकि वो तो अंतर्यामी ही थे, वो माया को जानते होंगे शायद मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी जब ये चल रहा है उनके जीवन में ये सारी बातें, तो इसको इग्नोर करते हैं और बात कहानी पे लाते हैं कि मारीच के पीछे पीछे गए, और इधर क्या हुआ कि मारीच जो कि हिरन था, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मारीच जो कि एक बहुत ही सुंदर हिरन के रूप में अपना वेश बदल लिया, और रावण जो है साधु के रूप में वो पंचवटी तक आया जहाँ माता सीता थी, और उनके बीच भिक्षा को लेकर कुछ बात संवाद हुआ, और वो लक्ष्मण जी को संशय था ऐसा कुछ, तो श्री राम भगवान ने पहले उनको बता दिया था। तो मतलब पहले बता नहीं दिया था इस वजह से कि कोई आएगा और ऐसा ऐसा करेगा, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए उनको वहाँ पे छोड़ के गए थे कि ये तुम यहीं पे रहना। लेकिन श्री राम के नाम जब मारीच ले रहा था बार बार, तो उनको लगा कि कोई अनहोनी हो गई है, और माता सीता ने अपने देवर को, मतलब लक्ष्मण जी को भेजा कि देखो जाके कुछ हुआ तो नहीं। तो जब वो देखने गए तो साथ ही लक्ष्मण रेखा भी खींच के गए कि उनकी सुरक्षा को कोई आहत ना हो। लेकिन रावण अपनी बुद्धि से उनको लक्ष्मण रेखा के बाहर आने को कहा, तभी भिक्षा स्वीकार करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब माता आई तो वो उनको ले गया साथ। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अब भी तथ्य तो दोनों तरीक़ों से देखा जाता है। एक तो जो लक्ष्मण जी ने किया वो कई लोग मानते हैं कि गलत है, कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, मतलब ये डिस्कशन होता है जब इन सब बातों पे, तो ऐसा कहा जाता है कि वो गलत था। उसके चक्कर में क्या हुआ कि वो रावण को आहत हुआ और वो फिर ये सब किया। लेकिन ये तो होना ही था, ये तो सब पहले से तय था भगवान की लीला के अनुसार, ये सब तो पहले से ही तय था, तो ये सब होना ही था। देखने वाली बात ये है कि आज भी
लोग रावण को महापंडित और वो सब वो देवताओं को जीतने वाला था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत प्रकर्मी था और बहुत शास्त्र वो जानता था। तो इस वजह से कि जो उसने कर्म किए, तो इस वजह से नहीं उसका खत्म हो जाएगा अच्छे कर्म की, उसने ऐसा किया। तो यही सारे बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप किसी के अच्छाई को देखिए, नज़रिया ठीक रखिए। और एक बात मैं और लास्ट में कहना चाहूँगा कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, उम्र से नहीं, धन दौलत पैसे रुतबा से, तो क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे लोगों को सम्मान देना कम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। मैं कई ऐसी स्थिति में देखता हूँ, आप रेस्टोरेंट में चले जाइए तो आपको जो भी होते हैं वहाँ पे उनकी सेवा में उपस्थित, वो उनको कई मतलब ऐसे करके बुलाते हैं या ऐसा कुछ होता है कि मुझे पसंद नहीं आता है। तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें। सभी लोगों को सम्मान पाने का हक है। आप सम्मान अगर किसी को दे रहे हैं तो उसका आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो अच्छे से बोलना आपकी चरित्रता को प्रदर्शित करता है। हर जगह आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई सामान उठा रहा है, आप उसको गलत तरीके से बोल रहे हैं, इधर चल उधर चल, या फिर और भी कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना बोलें। बुरा तो सबको लगता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है। अब ये और बात है कि जिसके पास नहीं है उसमें जो सहन शक्ति होती है वो पैसे वालों से कहीं ज़्यादा होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सह जाता है और करेगा भी, क्या करेगा, आपसे लड़ नहीं सकता है। हो सकता है आपके पास हो, वो मतलब उस जो सह रहा है उसके पास हो, वो भी वैसा हो जाए। तो ऐसा नहीं होना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना, सबको अच्छे से बोलना है। अब किसी किसी को क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति के पैर नहीं है तो उसको बोल रहा है ए लंगड़ा, कोई देख नहीं पा रहा है तो उसको बोल रहा है ए अंधरा। तो बातें कमी तो है, अब उसकी कर्म के वजह से है कि क्या है, वो सब हम सब भी भगवान पे छोड़ देते हैं या उसके कर्म पे छोड़ देते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा